ही वर्षों के भीतर कौरवों और पांडवों के बीच शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे भीषण संग्राम, महाभारत का युद्ध। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में अर्जुन के सारथी बनकर अपनी भूमिका निभाई। 18 दिन तक चला यह महासंग्राम अंततः कौरवों की हार और पांडवों की विजय के साथ समाप्त हुआ। लेकिन यह जीत भी किसी के लिए शांति नहीं लाई। गांधारी, जो कि कौरवों की माता थी, अपने 100 पुत्रों के शवों को एक साथ देखकर शोक और संताप में पत्थर सी हो गई। एक माँ के हृदय में उठी वो वेदना उसे स्तब्ध और निशब्द कर गई। उसने इस विनाश के लिए सीधे भगवान श्री कृष्ण को उत्तरदायी ठहराया। क्रोध और शोक के वश में आकर देवी गांधारी ने श्री कृष्ण को एक भयानक श्राप दे दिया। जिस प्रकार मेरे पुत्रों का वंश नष्ट हुआ, ठीक उसी प्रकार आज से 36 वर्षों के भीतर तुम्हारा यदुवंश भी विनाश को प्राप्त होगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार केवल माता गांधारी के श्राप से ही नहीं, बल्कि एक अन्य श्राप के कारण भी यदुवंश का सर्वनाश हुआ था। द्वारका के समीप स्थित एक पवित्र स्थान था, पिंडारक तीर्थ। यह स्थान ऋषि मुनियों की तपस्थली था, जहां समय समय पर महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और कण्व ऋषि जैसे परम ज्ञानी तपस्या करने आते थे। ऐसे ही एक शुभ दिन जब ये महान ऋषिगण वहां एकत्रित हुए थे, तब श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ किशोर मित्रों ने एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मजाक किया। सांब को उन्होंने एक स्त्री के वेश में सजाया, पेट पर नकली गर्भ बांधा और उसे ऋषियों के सामने ले जाकर व्यंग्य से पूछा, हे महात्माओं, कृपया बताइए, इस गर्भवती स्त्री के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या कन्या? यह कटाक्ष और अपमान देखकर ऋषियों का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा, हे अज्ञानी बालकों, तुम्हारे इस गर्भ से कोई संतान नहीं, बल्कि एक लोहे की छड़ उत्पन्न होगी। वही लोहखंड संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों का यह श्राप शीघ्र ही सत्य सिद्ध हुआ। सांब के गर्भ से सचमुच एक ठोस लोहे की छड़ बाहर निकली। जब इस बात की जानकारी राजा उग्रसेन को मिली, जो श्री कृष्ण के दादाजी थे, उन्होंने तुरंत उस लोहे के टुकड़े को नष्ट करने का आदेश दिया। लोहे की उस छड़ को घिस घिस कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। जो लोग उसे घिस रहे थे, उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी छड़ भला क्या हानि करेगी, और फिर उस लोहे के अंतिम टुकड़े को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। दूसरी ओर समंदर की गहराइयों में एक मछली उस रहस्यमयी लोहे के टुकड़े को भोजन समझकर निगल लेती है। समय बीतता है और वही मछली एक दिन मछुआरों के जाल में फंस जाती है। जब मछली को काटा जाता है, तब उसके पेट से वही अभिशप्त लोहा बाहर आता है। संयोगवश वह लोहा एक व्याध के हाथ लग जाता है। परंतु यही तो है नियति का रहस्य। जिस हथियार से एक युग पुरुष को विदा लेना था, वही अब व्याध के तरकश में स्थान पाता है।